बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके पास डायरी मौजूद है, जिसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे, मैं उसके लिए कोई ना कोई अरेंज अभी करवा देता हूँ ताकि आप बात नोट कर लें। नाउज़ बिल्लाह, हम अल्लाह से बड़े कोई है? हमें से कोई बड़ा? वो मेरा अल्लाह तो कुल कायनात का मालिक है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने यहाँ पर दो फरिश्ते बिठाए। पता है ना आपको, हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा ये है और हम अपना ईमान इसी पर रखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? कोई आंसर करेगा? वो जो इधर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई बंदा आंसर करे? लिख रहे हैं। तो ये कौन लिखवा रहा है? मेरा अल्लाह। अगर अल्लाह पाक लिखवा सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते? बात समझ आ रही है? मैं ऐसी एग्जाम्पल से आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि कुछ सिखाऊं और उस बात में वजन नहीं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और भी मैं कोड करना चाह रहा हूँ जी। ये बेटा मुझे पेपर दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम काम करने जा रहे हैं जी बहुत बड़ा, तालीम हासिल करने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त, और ये मजबूरी के तौर पर ये हमें पेपर पे लिखना पड़ रहा है। मैंने बारहा कहा था कि डायरी होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है अपना मुस्तकबिल देख लीजिएगा, ये बातें याद आएंगी। अच्छा, हम अपने पूरा मुस्तकबिल किस पे लिख रहे हैं? इस पेपर पे। और करेंगे क्या बताओ? जब यहाँ से जाएंगे, पता है ना, बताया था मैंने एक दफ़ा, जा रहे हैं अब छुट्टी के टाइम, तो ये हो रहा है, देख लें बॉयज़, आप भी देख लें। अब ये क्या है? मेरा मुस्तकबिल इधर पड़ा हुआ है। घर गए, मामा ने वॉशिंग मशीन में डाला, मुस्तकबिल सारा धुल गया। ओह मामा, इसमें तो इतनी ज़रूरी बातें थी। तो ऐसे नहीं होता। ये डायरी आपको, ये ले लें आपको। अच्छा, जो बात आपको समझ लगे वो आपने नोट करनी है, और जो ना समझ लगे वो भी नोट करनी है समझने के लिए। ठीक है ना? सबसे पहले बच्चों ये तो लिख लेना कि अगर हमारे जो फरिश्ते बैठे हैं वो हर चीज़ तहरीर करें तो हम क्यों ना करें, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि जब भी कुछ हो हमने रिटर्न करनी है। और आज आपने बात मेरी कानों से नहीं सुननी थी, ये मैं आज आपको मना कर रहा हूँ कि आपने मेरी बात कान से नहीं सुननी, आज आपने बात दिल से सुननी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, जिसमें आपको एंजॉयमेंट भी मिले। कान से मैं अक्सर कहता हूँ, इस कान से अगर सुनी है तो इस कान से बात निकल जाती है। तो हमने बात दिल से सुननी है और फिर उसको समझना है कि ये बात क्यों की है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्लान करते हैं, तो हमें ये ही नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों से मैं अगर ये पूछूं ना, बेटा कि आप स्कूल क्यों आते हो, कोई मकसद नहीं है, अम्मी अबू भेजते हैं तो हम आ जाते हैं। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि हम स्कूल क्यों आते हैं, हमारा मकसद क्या है, टारगेट क्या है। वैसे एक बात माइंड में आ रही है, अपनी जो मेरी बहनें इधर बैठी हैं उनसे माजरत, ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बहुत सारी पेरेंट्स मेरे पास माएँ आके ऑफिस में रोती भी हैं। पता है क्यों? फीस नहीं है। और मैं उनके आंसुओं का एहतराम करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे तो कभी मेरे पास भी नहीं थे। अभी वो लोग रोते क्यों हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। इसी के साथ आपने, सब नहीं रोते,
जिसको हम कहते हैं आप बच्चा हम निकाल रहे हैं जी, फिर वो माँ परेशान होती है और वो रोती पता क्यों है, ये समझना आपने, ये सब की माँ की एक जैसी फीलिंग है। वो रोती आपके मुस्तकबिल के लिए है, वो पैसों की कमी की वजह से नहीं रोती कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो जाना है। अपने वसाइल के मुताबिक आपके वालिदैन आपको इलाके के बेस्ट स्कूल में पढ़ाते हैं। आज उनके पास 2, 4, 5 करोड़ रुपया मौजूद हो ना, मेरे स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको ले जाएंगे 20,000 रुपये वाले स्कूल में पढ़ते हैं ना वहाँ पे बच्चे, वो 20,000 जो फीस पे करता है वो मेरे स्कूल में कभी नहीं आएगा। रीज़न क्या होता है, अपने वसाइल के मुताबिक हर बंदा अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बेहतर कोशिश करता है। तो वो फिर माँ, जब उस दिन भी मैं एक वालदा रो रही थी तो मैं फील कर रहा था उस वक़्त बैठा हुआ कि ये अपने बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए रो रही है। और हमारी माँ जब रो रही हो, इतनी टेंशन ले रही हो, इतने मुश्किल से वो आपको पॉकेट मनी देकर भेज रही हो, यूनिफॉर्म लेकर दे, बुक्स लेकर दे, और हमें ये लगे कि हम पे एक सख्ती मुसल्लत कर दी गई है स्कूल भेजने की, तो ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं है ना बच्चों? क्या हमें उस माँ की या उस बाप की कदर नहीं करनी चाहिए जो सारा दिन आपके लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है? करनी चाहिए ना। बातों का सिलसिला तो इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन मैं ये हम एक फैमिली बन के रहें। स्टूडेंट्स, टीचर्स तो हम हैं, हम एक फैमिली बन कर रहे हैं। तो क्या आप मेरे साथ इस अदारे में एक फैमिली बनकर पढ़ना चाहते हैं? आप सारे ऊंची आवाज़ में, बॉयज़। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं ये मेरे चैंपियन हैं। आपको, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और ये वादा भी करूँगा, आपने खुद कोशिश की अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को तब्दील करने की, तो वो वक्त दूर नहीं जब आप इस मुल्क की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए होंगे। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के 100% सच कह रहा हूँ। करना किसने है? आपने। तो मेरे साथ वो चलेगा जो एक्टिव होगा। इस दफ़ा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बॉयज़ से, बहुत एक्टिव थे पीछे। और ये सराय खरबूजा में कोई अनहोनी बात हुई है कि इस दफ़ा बॉयज़ एक्टिव मुझे मिले हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी। सुबह नमाज के बाद भी ये दुआ करके आया था कि अल्लाह पाक मेरी बातों में असर रखना। आज पूरी इस दफ़ा मैं नीयत से ये चाह रहा हूँ कि आपको, आपकी सोच को आज मैं तब्दील करके भेजूँ। हर काम का आगाज़ कहाँ से होता है? सोच से। ऐसा ही है। मैंने अपने छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ, आज मैं उसको अपनी इस बात से मुकर गया हूँ। 5 साल से आपको सिखा रहा हूँ, हर काम सोच से होता है, हर काम सोच से होता है। आज मुकर गया हूँ, क्यों? कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट थोड़ा सा उल्टा आ गया इस बात से, तो उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे। ये कल की बात है, मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया। मैंने कहा उसको, हमेशा मैं ये कहता था बेटा आप जो सोचोगे होता है, तो उससे मैं जो भी पूछता था वो कहता था पापा मैं फर्स्ट आऊँगा। सोच लिया यार, सोच लिया, सोच लिया, बस मैं इस पे लगा रहा। कल उसका रिजल्ट आया, वो 3rd आया, और मैंने कहा उल्लू तू तो सारा साल कह रहा था पापा सोच लिया, सोच लिया। कहता पापा सोच लिया तो मैंने यही था कि बस फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ये छोटे बेटे की बात बता रहा हूँ। कहते पापा नेक्स्ट साल सोचने के साथ अमल भी करूँगा। मैं अमल नहीं कर रहा था, समझ आइए।
अमल ने अपने दोस्तों से नहीं निकलना, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने फर्स्ट आना है या मैंने कोई पोजीशन लेनी है? आप बच्चों आजमा लें जी, सब आजमा लें। एक बात करने लगा हूं, चेक करिएगा। आप दिमाग को एक बात कहते हैं ना, आज पढ़ाई नहीं करनी, एक दफ़ा कह दें, घर जाके आजमाइएगा, 10 ऑप्शन दिमाग खोलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं करनी, आज मौसम नहीं चाहिए, आज अम्मी के साथ जाना है, आज तो कज़न के पास जाना है। आपको आपका दिमाग इतनी ऑप्शनें निकाल के रख देता ना सामने, जो मर्जी सिलेक्ट करके बैठ जाओ। इस वजह से नहीं पढ़ना, बताता है ना दिमाग। हमने अब दिमाग को ये कहना है कि भाई मैंने अपनी लाइफ प्लान कर लिया, मैंने टारगेट सेट कर लिया, इस वजह से मैंने पढ़ना है। अब आपका दिमाग कहेगा यस, कज़न को भी दिखाना है, फलां कितने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे आपका दिमाग आपको पॉजिटिव साइड पे लेके जाएगा। जो आप उससे मांगते हैं आपको वो उस साइड पे लेके जाता है। तो जब आप कहेंगे ना शुरू में कि मैंने टारगेट सेट किया है और मैंने ये करके दिखाना है, तो अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आ गई, ओ भाई तू कड़े चक्रा चे बेदर। मतलब शुरू में आपको तकलीफ ज़रूर होनी है, टारगेट से हटने के लिए आपके 70 बहाने निकलेंगे। जिस दिन आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, बच्चों खुद को कंट्रोल करना है आपने, पूरे मोहल्ले का ठेका ना उठाएं, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। आपने अपने आप पे कंट्रोल करना है। आप जिस दिन अपने आप पे कंट्रोल कर गए, आप कामयाब। बताएं, आप में से कोई मोची बनना चाहता है? कोई एक बंदा हाथ उठाए। नहीं बनना चाहता? फर्क देखें, बाटा या सर्विस की कंपनी के मालिक बनना चाहते हो? यस, हिला रहे हैं सर। क्यों? करोड़ों अरबों का काम है भाई, काम वो भी मोची वाला है, काम वो भी मोची वाला। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, करने का हौसला चाहिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका विजन बड़ा हो। आप सोच लेते हैं अगर कि हमने अपनी स्टडी में मास्टर करना है, जज बनना है, लॉयर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको अमल करना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने दिमाग को कंट्रोल करें और हिस्ट्री जानने की कोशिश करें कि एक आर्मी ऑफिसर बना है, वो घर लेट के बना है, मोबाइल पे गेम खेल के बना है, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे गपशप लगा के बना है, या स्टडी करके बना है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी रही ना, आपकी जिंदगी से एक लफ्ज में खत्म करके छोड़ूंगा, काश। लफ्ज क्या है? काश। काश खत्म करके छोड़ूंगा। काश मुझे ये कोई बताता, काश मुझे कोई समझाता, काश मैं ऐसे करता, काश मैं ऐसे करती। कि काश को खत्म करें, इंशाअल्लाह करेंगे ना खत्म। आज आप इस कुर्सी पे बैठे, तो जो चाहिए, आप कुर्सी पे बैठे, साथ कौन बैठा है? दोस्त। कौन बैठा है? कौन बैठा है साथ? यही तो रोना है मेरे बच्चों। आपके साथ आपके बाप की उम्मीदें बैठी हैं, आपके साथ आपकी मां के ख्वाब बैठे हैं इस सीट पे। आपको सिर्फ दोस्त नजर आ रहा है। अफसोस कि हमें अपनी मां के ख्वाब, अपने बाप की उम्मीदें नजर नहीं आ रही। जिस दिन ये चीज नजर आ गई ना कि वो कितनी मुश्किल से हमें स्कूल भेज रहे हैं, हम तो बड़ा सुबह रोज के ना 20 रुपये लेते हैं तो नखरा करते हैं
ये क्यों होता है, ये ऐसे करते हैं ना, नहीं चाहिए। और ये कभी एहसास नहीं हुआ कि ये कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। उन लोगों की, उन वालिदैन की उम्मीदें आपके साथ बैठी हैं, ये फील किया करो जब आप स्कूल आते हो, लग समझ आएगी कि स्टडी क्या है। तो क्या आपके माँ बाप की फातिमा उम्मीदें हैं आपसे? आपके पापा के ख्वाब हैं अलीशा, ये बात है ना? तो वो आपके साथ नहीं है, इनकार करेंगे नहीं है जी मेरी माँ के ख्वाब उससे पास हो, मेरे पास किधर से आए, बोले हैं ऐसे है नहीं। आज वादा करना है बॉयज आपने भी कि हम इंशाअल्लाह जिंदगी रही हो अपने माँ के ख्वाब लिख लें, नोट करें बात, अपनी माँ के ख्वाब और अपने वालिद की उम्मीद हर सूरत पूरी करेंगे, और साथ इंशाअल्लाह डेट टाइम भी लिखे। जो हमें बाउंड कर दिया गया ना कि ये मुझसे नहीं होता, ये मैथ का क्वेश्चन ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। भाई मैं स्टडी के मतलब अक्सर मैं सर्च करता रहता हूँ, तो एक लड़का जेल में चला गया किसी वजह से, वहां पर बैठ के उसने बोर्ड में पोजीशन ले ली। एक लड़की चकवाल की झोंपड़ी में रहती है, उसने पोजीशन ले ली पूरे बोर्ड में। कौन से उसको टीचर मिले होंगे भाई जेल में, कौन सी उसकी फीसें पे की हुई होंगी, कौन सी उसको आसाइशें मिली होंगी। मकसद क्या था, रीजन क्या था, सोच। तो हमने तब्दील क्या करना है अपनी सोच को, और इसके लिए हमें मोटिवेशन देगी ये लड़की, इसने अपने जिस्म का एक अज़ा इसका कट चुका था, और उसने वहां पर बेड पर लेट कर ये सोचा कि मैं अब कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी, और उसने बड़ा करके दिखाया। और जब वो ये टारगेट अचीव करती है तो उसके आखिरी अल्फाज आपने सुनने हैं इसी वीडियो में, लाजमी सुनना उसके आखिरी अल्फाज। उसने एंड पे जाकर टॉप पे जाकर क्या बात की है, आपको फील हुआ? पहाड़ आपने देखे, आसान था वो सफर। हम तो यहाँ तक रोज तक नहीं जा सकते पैदल। उसने टांग मारने के बाद ये पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड बनाया, और टॉप पर जाकर वो ये बच्ची बोल रही है कि मैं आपको मोटिवेशन देना चाहती हूँ। इनको, आपको, किस गांव में रहती है, किस जगह पे रहती है हमें कोई पता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन चुकी है। तो हम नहीं बन सकते, जरूरी नहीं हमने उस पहाड़ पर चढ़ना है भाई, हमारे लिए सब ऑप्शन खुले हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है हर काम के लिए इस वीडियो से। तो आप हैं इससे ज्यादा हिम्मत वाली को, इसका मतलब है आप हैं हिम्मत वाली, आप हैं हिम्मत वाली, हाथ इधर, हैं हिम्मत वाली, हैं हिम्मत वाली, एक आवाज हो गई। तो आपने अपने टारगेट अब खुद से प्लान करने हैं, लाइफ प्लान करके चलेंगे। लाइफ गुजारने के दो तरीके हैं जी, एक आप लाइफ को पीछे देखो, मैं छोटी थी मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने वो किया, हमने वो किया, इससे होगी लाइफ गुजरेगी आपकी। लाइफ को बनाना है, लाइफ को सेट करना है, तो फ्यूचर को देखो, आने वाले मुस्तकबिल को देखो कि मैंने लाइफ प्लान कैसे करनी है। जो गुजरना था वक्त गुजर गया, वो खत्म हो गया, तो सीख वो वक्त खत्म हो चुका है। जो 9th में आना था वो आ चुका है, टॉप करना था कर लिया इलाके में। अब टारगेट है 10th, टारगेट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब वो हमारे टारगेट है, उसके लिए
आपने प्लान ये करना है और देखना ही है कि कौन किस तरीके से कामयाब हुआ है, वो तरीके अप्लाई करने हैं बस। और ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट और इज्जत चाहते हो बच्चों, तो एक और छोटी सी टिप्स देने जा रहा हूं। आपकी इज्जत ना हो, मैं कसूरवार। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के सच बता रहा हूं, आपकी इज्जत ना हुई, मैं जिम्मेदार। करना क्या है? अपने आप को साफ सुथरा रखना है। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? लड़कों के बाल को यूं होते हैं, यूं होते हैं। मैं अभी भी अंदर जा रहा हूं, कर क्या है पता? ये हम नहीं कर सकते, अपने बालों को साफ नहीं कर सकते। वो मुश्किल काम है। आप मुझे ये बताएं, चले मैं छोटी सी फिर इसी के साथ एग्जांपल कोट करता हूं। ईद वाले दिन या जब किसी कजन की रिश्तेदार की शादी आ जाती है तो नए कपड़े देते हैं। उस दिन क्या फीलिंग होता है? सच से बताओ। नया सूट पहना हुआ तो क्या होता है? मैंने आज नए शूज पहने हैं, मुझसे खड़ा बैठने नहीं हो रहा। फीलिंग चेंज हो जाती है बच्चों, होती है नहीं होती? और किसी फंक्शन में जाते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग चेंज हुई होती है। तो ये मुश्किल काम है। अगर आप हल्ले में या घर में साफ सुथरा घूमें, मुश्किल काम है। आप अपने कपड़े खुद इस्त्री करें, जूते खुद पॉलिश करें, ब्रश करें, बालों को ऑयल लगाएं, मुंह हाथ धोएं और फिर किसी के पास जाएं और जाके बोले अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपकी रिस्पेक्ट होती है नहीं होती, जरा चेक कर लीजिएगा। एक गंदा बच्चा जाता है, एक साफ जाता है। क्लास में भी देख ले, गंदे बच्चे को टीचर भी तो लिफ्ट नहीं करा रहे होते। ये है ही ऐसा। तो जो साफ सुथरा होता है उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये जो कोशिश कर रहा हूं, पता है क्यों कर रहा हूं? और अभी मैं आपके सामने अल्लाह से बात भी करने लगा कि अल्लाह पाक, मैं ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, इन बेटियों की वजह से अपनी जन्नत से नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मेरा हिम्मत और मेरा हौसला बढ़ाना। आमीन बोले बेटा। और आप स्पेशली ये बेटियां, मेरी बेटियां, ये मेरी जन्नत में जाने की रास्ता आप लोग कर रहे हैं अगर आप लोगों ने अमल किया। कभी ये नहीं कहना कि छुट्टियां हो गई हैं तो ये हम कल पढ़ लेंगे, हम ये काम कल कर लेंगे। मेरी सोच के मुताबिक कल कभी नहीं आता। मैंने पहले कहा मैं गलत भी हो सकता हूं। मेरी सोच के मुताबिक कल कभी नहीं आता। कल वो होता है जो गुजर गया, आने वाला कल नहीं होता। हमेशा आज रहता है, कल नहीं आता। हमेशा क्या होता है? आज होता है। इसको भी किसी दिन आपने बोला होगा कल सर की स्पीच है, कल सोचा होगा ना, डिस्कस हुआ होगा, कल सर ने स्पीच करनी है। वो कल नहीं है, आज है। तो इसलिए कोई भी काम कल में नहीं छोड़ना। जिस वक्त दिमाग में बात आ गई, जिस वक्त एक प्लान कर लिया, उसी वक्त उठ के शुरू हो जाना अपने काम के। अच्छा ये बताएं, आप में से मोबाइल आपके घर में सब यूज करते हैं? बॉयज गर्ल्स सब यूज करते हैं? हर घर में मोबाइल है। एक से ज्यादा मोबाइल हमारे घरों में मौजूद है। एक तो लाजमी है और एक में भी दो सिमें पड़ी हुई है। ऐसे ही है। आप मोबाइल की कंपनी बना सकते हैं? नहीं। मैं बना सकता हूं? नहीं। सीधा सीधा जवाब है नहीं।
अब वो जिसने कंपनी बनाई है वो पता है कितना अमीर आदमी है, अरबों खरबों का मालिक होता है। मालिक कैसे बनता है पता है? आपके 100 रुपए की लोड से पैकेज से काम अरबों का कर रहा है। टारगेट कौन है? आप लोग, आप लोग, आप लोग। 100 रुपया, 100 रुपया जमा करके वो अरबपति बंदा बन गया। कितना बड़ा काम है एक मोबाइल कंपनी लॉन्च करना, और काम क्या कर रहा है? छोटा 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 छोटा। आपने कभी नहीं सोचना ये बुक आज खत्म, मेरे साथ ने आज मोटिवेशन ट्रेनिंग दी है, देखना आज सारी किताब पढ़ के छोड़ूंगी, मैं आज ये कर दूंगी घर जाके, अम्मी जी आप बस छोड़ दे सारे काम, ये सारे मैं कर दूंगी। कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना ये सब। प्लान करके एक पेज, बस एक पेज के बाद स्टॉप। फिर आपको मजा भी आएगा, आपने बोर कोई नहीं होना। जिस दिन आपने पूरी बुक खोल ली ना कि आज तो बस मैं ये सारा याद कर सकती हूं, आपने जब बुक को देखना है ना तो कहेंगे 360 पेज है, ये तो मैं यूं पढ़ लूंगी। तीसरे पेज के बाद पता क्या होगा? बाकी कल तो सारे ऐसे की तैसी हो जानी है सारे सिस्टम। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ये प्लान नहीं करना आपने कि मैंने आज सारी पढ़ाई खत्म कर देनी है पूरे साल की। पूरे साल का काम एक दिन में आपने नहीं करना। आप एक किताब को एक दिन में कभी नहीं याद कर सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। आपने प्लान करना है, 365 दिन होते हैं तो 365 दिनों का प्लान करना है आपने, थोड़ा 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 थोड़ा। फिर जाके आपको आपकी बुक भी याद हो जाएगी, आपके होमवर्क भी मुकम्मल हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम ये कर लेते हैं कि टारगेट बड़ा कर देते हैं, जब वो अचीव नहीं होता तो हमारा दिमाग हमें 70 बहाने शुरू कर देता है बताना, और नहीं आज ये कर लो, आज वो कर लो, आज ये करते हैं, छोड़ो थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। तो हमारा ना रिवर्स टाइम शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा नाकामी हमें इन ही चीजों से हमारे सामने आती है कि हम प्लान बड़ा करते हैं और स्टेप भी बड़ा उठा लेते हैं। मैं आपको कहता हूं आपका टारगेट है कि छत पे जाना, आपका टारगेट है इस वक्त छत पे जाना, तो आप क्या करोगे? किधर से जाओगे? सीढ़ियों से। सीढ़ी कितनी है? छोटी सी, इतना इतना स्टेप है ना, 1 2 3 4, ऐसे ही है। छोटे छोटे स्टेप उठा के आप छत पे जा सकते हो। कभी भी आप गली से जंप करके छत पे जा सकते हो? नहीं। तो इसलिए टारगेट बड़ा, स्टेप छोटे। नोट करें, टारगेट बड़ा, स्टेप छोटे, फिर कामयाबी मिलनी है। अब आपने बनना डॉक्टर है, अब घर में सो जाओ और बोलो हमने क्या बनना है? डॉक्टर। आप कभी भी नहीं बन पाओगे। आपको डॉक्टर बनने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर बनने के लिए साइंस मज़ामीन पढ़ने पड़ेंगे। बनना डॉक्टर है, घर से निकलते नहीं है, स्कूल के लिए भी, एकेडमी के लिए भी नहीं, बैग उठाते नहीं है, तो आपका टारगेट नहीं पूरा होगा। आपने डॉक्टर बनना है। एग्जाम्पल, एक बच्ची की उसे मामा कह रहे थे इसने फौजी बनना है, फौजी बने, लेकिन उन फौजियों को सर्च करो, अपने दिमाग में सर्च करो, जहां जहां से वो फौजी बनने वाले टूल्स मिलते हैं, जो जो सिखाता है उसके साथ बैठ जाओ। आप अपने में तड़प पैदा करो, आपको फौजी आपके स्कूल में भी मिल जाएंगे। मैं ले आऊंगा, लेडीज फौजी ले आऊंगा कर्नल बनी हुई, आपको वो मोटिवेशन देगी। आकर आपके जानने वालों में से कोई आपको लेके चला जाएगा। आप कॉलेज में जाओगे, मुमकिन है वहां पर
आपने हर वो तरीका करना है, सीखना फिर शुरू कर देना, भाई मैंने ये काम करना है। आप सोचते हैं इस ईद पे तो मैंने फलां कलर के कपड़े लेने हैं, इस शादी पे तो उसने ये पहना था तो मैं फलां कलर पहन लूंगी। आप सोच लेते हैं, शॉप पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि जो भी कपड़े हैं दे दो। आप कहते हैं भाई मुझे रेड सूट चाहिए तो रेड ही मांगते हो, येलो चाहिए तो येलो ही मांगते हो। ऐसा ही है, सोचते पहले हो फिर प्लान करते हो, शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर से आप बोलते हो कि मुझे वो फलां चीज दो, वो आपके सामने ला के रख देता है। सोच लिया, अमल किया, शॉप पर गए, ले ली। कभी कोई एक एग्जांपल दे दो। आप शॉप पर जाके कहते हो अब कोई कपड़े दे दो, दिल करता नहीं। कभी किसी ने बोला? बोल सकते हो? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोग सोच लें कि हमने डॉक्टर बनना है और फिर उस पर अमल न करें, उसको स्टडी न करें। डॉक्टर आसान तरीके से कैसे बना जा सकता है? दिमाग में सर्च करें, अपने दिमाग की बत्ती रोशन करें, उस मकसद को अपने अजीजों रिश्तेदारों से, खाला घर आती है उसको बता दो, आंटी बता रही हूँ मैं डॉक्टर बनूंगी, तो कोई खाला ऐसी होगी, गुड मेरा बेटा मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी, पढ़ो, किसी चीज की जरूरत नहीं मैं दे दूंगी। ऐसे भी होते हैं ना, तो आपको हौसला बढ़ाते हैं। जो हौसला बढ़ाए उसका भी शुक्रिया, जो ना बढ़ाए उसका भी शुक्रिया। क्यों? कि उसने आपने तंज कर दिया है, आप वो तंज को दिमाग में फिट कर लो। इसने कहा ये नहीं कर सकती, अब मैं करके दिखाऊं। जब आप इस तरह के नेगेटिव लोगों की बातों को भी अपने दिमाग में फीड कर लेंगे ना, तो आपकी कामयाबी के रास्ते बच्चों बढ़ जाएंगे। जब आप खुद, अच्छा आपको दुनिया का कोई बंदा नहीं हरा सकता, अपने आज को बेहतर बना लो या आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बना दो। ये अब मैं आप पे छोड़ता हूं। एक, आप आज अपने आप को आसान करोगे तो स्टडी छोड़ दो। आज आसान है, क्या जरूरत है पढ़ने की? कल मुश्किल हो जाना है आपका, याद रखना। आपने आने वाले कल को अगर बेहतरीन बनाना है तो आज को मुश्किल में डाल लो। 4 घंटे स्टडी को देते हो तो 2 और बढ़ा लो, 6 देते हो तो 2 और बढ़ा लो। मुश्किल में पढ़ दो आज, आने वाला फ्यूचर आपका रोशन हो जाएगा। अगर आपने आने वाले फ्यूचर को खूबसूरत नहीं देखना, चाहे फिर मोची बन जाओ या फिर बाटा की कंपनी बना लो, ये अब आप पे है। तो अपने आने वाले टाइम को बेहतर बनाना है या आज को बेहतर रखना है? जितना है ऊंची आवाज में, आप जैसा कोई भी नहीं, मैं साबित कर सकता हूं, कोई भी नहीं, वो लड़की भी नहीं, साबित करके दिखाऊं कि आप जैसा कोई भी नहीं। एक बात करूंगा आप समझ जाएंगे, किसी की शक्ल मिलती है? मिलती है? कैसे एक जैसे हमें, हम जैसा कोई भी नहीं, हमारी शक्ल ही नहीं मिलती। बहुत सारों की करतूत मिलते हैं। मेरी माँ कहती थी ऐसे लफ्ज मैं नहीं यूज करता, वो सब यूज कर लेती थी कभी कभी। तो अगर हमारी शक्ल किसी से मिलती नहीं है तो हम उस जैसे कैसे हो सकते हैं? हम उससे बेहतर हो सकते हैं। तो हमने अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दिमाग की बत्ती जला लेनी है, लाइट, कि आपने लाइफ में क्या सक्सेस लेनी है। आपको पता है मेरे पास जो बच्चियां अभी 1033 नंबर लेकर गई हैं, उन्होंने मैट्रिक के बाद कोई नहीं पढ़ना था, पता है ना? क्या बोला? उन्होंने मैट्रिक के बाद कोई नहीं पढ़ना था। जब उनके नंबर अच्छे आए, उनका वालिद इधर आया, उन्होंने कहा हमारा बेटा पढ़ेगा। भाई हम कभी नहीं पढ़ाता था लड़की को, अब पढ़ाएगा। तो बताएं उस वक्त मेरा मुराल किधर था? आपको आइडिया है? ये अल्फाज सुन के
मैं आसमानों की बुलंदियों में था कि वो कर रहा हूं मैं, और हमारा अदारा अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा है कि जिसने मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ना था अब कॉलेज में जा रही है। ये है हमारी कामयाबी, ये हैं वो रास्ते जो मुझे और आपको जन्नत में लेके जाएंगे। बच्चों की थोड़ी सी साइकी मैं बताता हूँ। एक टीचर एक क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, ऐसा 25-30-40 ऐसे ही है ना। अब उसमें सोच देख लेंगे, ये बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं या पीछे बॉयज बैठे हैं क्लास में, फर्स्ट आ जाते हैं, इनसे पूछो आपको अब अपने दिन मार्क्स कैसे लिए, वो पता है आगे से क्या जवाब देता है, मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे टीचर्स की मेहनत है। ऐसे ही होता है, यही आंसर है बॉयज। तो जो फेल होता है वो क्या कहता है, तो मेरा टीचर मैंने पढ़ा दे, मैं नहीं करता, टीचर मुझे पीछे बैठा देता। भाई उसी क्लास में एक फर्स्ट आ रहा है, उसी क्लास में तुम फेल हो रहे हो, तो टीचर ने क्या किया आपके साथ बताओ मुझे। टीचर क्या करता, एक ने घर जाके पढ़ा, एक ने जाके कबूतर रखे हुए थे, और पढ़ा तुमने नहीं है, तो टीचर क्या करे मुझे ये बताओ। कोई ऐसा तरीका होता ना मेरे पास, तो अल्लाह की कसम में वो अडॉप्ट कर लेता कि ऐसे पानी में कुछ घोल के ना आपको बुलाता, आप सारे पास हो जाते हैं। लेकिन कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है जो आज ये मेहनत कर रहा। बहुत सारे लोग एक काम करते हैं, हम तो सच बोलते हैं जी, सच्ची गल तो मुंह पर करनी है ना, ऐसी बातें होती है ना, बात कहते हैं ना, जुल्म करते हैं वो लोग, ये सच बोलने वाले। हमें सच बोलना है ना, अपने बारे में बोला करो। बोल सकते हो नहीं, जो गुनाह तुम करते हो तुम जानते हो या तुम्हारा अल्लाह जान रहा होता है, बताओ ना जरा सबके सामने, कर सकते हो? क्यों फिर किसी पर उंगली उठा के कहते हो मैं सच्ची गल करो? फिर किसी पर सच्ची नहीं, अपने पर अप्लाई करो। पहले सच अपने पर अप्लाई करना है। लिखे बॉयज, अगर सच बोलना है तो हम पहले अपने बारे में बोलेंगे, दूसरों को सिर्फ शर्मिंदा और गीबत करने के लिए हम सच बोल रहे होते हैं, और बड़ा मजा आ रहा होता है गीबत करने में। उसमें इतनी लज्जत शैतान डाल देता है कि जहां पर भी हम 3-4 इकट्ठे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं। तो हमने अगर सच बोलना है, हिम्मत है सच बोलने की, हौसला है सच बोलने का, ताकत रखते हो सच बोलने की, तो अपने बारे में बोलना है सच। शेर देखा आपने, उसको क्या कहते हैं? जंगल का बादशाह। क्यों कहते हैं? रीजन बताता हूं। हाथी एक ज़राफ़ा जानवर होता है, वो तो चल जितना होता है, बड़ा होता है ना, वो जंगल का बादशाह नहीं है, हाथी नहीं है। सबसे चालाक वो लोमड़ी है, सबसे चालाक होती है। तो वो भी बादशाह नहीं होती, चालाक भी है। फर्क ये है कि जब शेर सामने जाता है ना किसी भी जानवर के, अब फीलिंग का फर्क है, आपने फील करना है। फीलिंग क्या होती है? कोई भी जानवर है, हरण है, कोई भी है, कोई शेर को देखती है, शेर उसको देखता है, दिमाग में क्या आता है? फौरन हरण के दिमाग में आएगा खाएगा। क्या करेगा? खाएगा। मैं तो गई, पागल हो, ऐसे ही होता है। दिमाग में सोच के आ गई, फौरन आ गई, ये खाएगा। शेर और कोई भी जानवर जब सामने आता है तो जानवर के सामने वाले के दिमाग में ये बात आती है खाएगा, और शेर के दिमाग में क्या आता है? देख के लंच, खाना। समझ आ रही बात?
सोच का फर्क है। उसने सोच लिया होता मैंने खाना है, उसके दिमाग में आ जाती है ये खाएगा, हालांकि हाथी एक दफा उसको मारे तो शेर तो पता नहीं किधर से किधर चला जाए, एक पांव रख दे उसके ऊपर तो उसके क्या बने। आप जब भी आपके पास फर्क टाइम हो, हाँ याद करना था कर लिया, लिखना था लिख लिया, सारे काम हो फिर बस कुछ करने को नहीं, तो आप अपनी राइटिंग को खुद से बेहतर करना शुरू कर दें। समझ आ रही है आपको? ये तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई पाबंदी या किसी की जरूरत तो नहीं होती ना, खुद देखें अच्छा कैसे लिखा हुआ है। तो जब आप अपनी राइटिंग को बेहतर करेंगे, पढ़ने का मजा आपका डबल हो जाना है। आप आजमा लें, जिस दिन आप साफ लिखेंगे आपका दिल करेगा 10 मिनट और पढ़, चेक करने वाला भी कहेगा क्या जबरदस्त राइटिंग है। और हमारे पास भी अच्छी जब राइटिंग आती है तो एक दूसरे को स्टाफ दिखा रहा होता है, ये देखो किस बच्ची ने कितना जबरदस्त लिखा है, ये देखें ये देखें। तो अपनी राइटिंग पर भी आप तवज्जो दें। पता नहीं मेरे क्यों आ जाता है, फिर याद आता है कैमरा उधर लगा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं अपने चैनल पे डालूंगा, आप वहां से भी सुन सकते हैं। अच्छा जी, अब दोबारा अपने टॉपिक पर फिर बात करते हैं। इंसान सब एक जैसे, सब इंसान एक जैसे। एक इंसान वो है जो अडियाला जेल में बंद है, एक इंसान वो है अडियाला जेल में बंद है किसी चोरी के मुकदमे में या ऊट पटांग किसी भी उल्टे काम में वो जेल में बंद है। और एक इंसान वो है जिसको लोग सल्यूट कर रहे हैं, जिसके हाथ चूम रहे हैं। अब वो बुरा इंसान है, वो अच्छा इंसान है, ऐसा ही आपकी फीलिंग तो यही है ना, बात तो यही है ना भाई। इंसान तो सारे अच्छे हैं, वो काम में फर्क है, इंसान में फर्क नहीं है। उसने चोरी की, काम गलत किया, इंसान अच्छा था, ये कर्नल बन गया, जनरल बन गया, ये इंसान अच्छा था। वही पुलिस में इंस्पेक्टर बन गया, आईजी इस्लामाबाद बन गया। इंसान वो भी है, इंसान वो भी है। तो आपकी पहचान किससे बनी है? आपके काम से। तो हमारे काम अच्छे होने चाहिए, हमारे काम वो होने चाहिए कि लोग हमारी मिसाल दें, हमारी एग्जाम्पल कोट करें। क्या ये मुश्किल काम है? हम नहीं कर सकते, हम सब काम कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना। जब आप इरादा कर लेते हैं तो मेरे अल्लाह की मदद उस काम में, अच्छे काम में शामिल हो जाती है। जब आप बुराई का इरादा कर लेते हैं तो फिर शैतान की मदद साथ शामिल हो जाती है। तो मां की दुआ का बड़ा असर होता है। तो आप अल्लाह पाक सबको लेके जाए। मैं भी कुछ दफ़ा जा चुका हूँ, माँ के साथ भी, फैमिली के साथ भी, कुछ बच्चे भी हमारे जा चुके हैं, कुछ पेरेंट्स भी जा चुके हैं। तो जब आप हज करने जाते हैं तो माँ के प्यार को देख के अल्लाह पाक ने वो सफा और मरवा पहाड़ी पे जब वो माँ ने चक्कर काटे थे ना, अब तक क़यामत तक मुसलमानों पर फर्ज हो गया कि आप लोगों ने भी वो चक्कर काटने हैं। ये था माँ का प्यार, और अल्लाह ने हम सब के साथ अब जोड़ दिया है। आपको पता है ना कि इल्म है ना, जो लोग हो चुके हैं वो एक पहाड़ियां दो, एक सफा की और एक मरवा की। तो वहां पर जो हम चक्कर लगाते हैं भाग के वहां पर जाना पड़ता है। इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर उस वक्त तो वो पहाड़ थे, लेकिन अब तो उन्होंने मतलब एक रास्ता अच्छा सा बना दिया है। तो उस पर अब भी हम जाते हैं और भाग के उधर जाना पड़ता है, फिर इधर आना पड़ता है। वो हमने साथ पूरे करने होते हैं। और ये क्यों हुआ है? ये भी उस माँ के प्यार की वजह से हुआ है। तो माँ का तो प्यार, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे हम कुछ गलत नहीं करते, हम कुछ गलत नहीं करते। ये बड़ी बात नहीं। अगर आप कुछ गलत नहीं करते तो बॉयज
आप कुछ गलत नहीं करते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप अच्छा क्या करते हो। आपने प्रूव करने के लिए मैंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने के लिए और प्रूव करने के लिए एक और नसीहत लिखनी है। जिन्होंने ये गद्दे उल्टे किए सीधे कर दो। लिखनी है। हर दिन रात को सोने से पहले पूरे दिन का अपने का मुआवजा करना है, कौन सा अच्छा काम था, कौन सा बुरा था। हर दिन मिलाना का ये करना है आपने। आपने जब सोना है तो आपने फील करना है कि ये मेरा काम गलत था, ये मेरा काम सही था। आप अपने बेहतरीन जज हैं, खुद कर रहे हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक और काम करने जा रहा हूं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। मेरी ख्वाहिश है, मैंने कहीं नहीं देखी ये चीज़, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने स्कूल से आगाज़ करूँगा और इस नेटवर्क को फिर मैं पूरे पाकिस्तान या दुनिया में भी फैलाने की कोशिश करूँगा। मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा। आपने रबीउल अव्वल में या मुख्तलिफ घरों में मिलाद की मैं अटेंड की होगी। मिलाद होता है, वहाँ पर क्या होता है, नाते होती है, ऐसे ही है ना। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं स्कूल में कि नात तो हर कोई पढ़ रहा है। हमने कुरान पाक की तिलावत का कंपटीशन कराना है और उसमें किरत का मुकाबला होगा और पहला इनाम होगा 10,000 रुपये मेरी तरफ से, दूसरा इनाम 5,000 रुपये मेरी तरफ से, तीसरा इनाम 10,000 रुपये और 5,000 रुपये वो भी मेरी तरफ से। तो ये मेरा एक ख्वाब बन गया, ये टारगेट मैंने रख लिया जी कि इंशाल्लाह इस नेटवर्क को मैं फैलाऊंगा और हम अपने स्कूल से, इसमें बच्चियां भी शामिल होंगी, बच्चे भी शामिल होंगी और हर स्कूल का बच्चा शामिल हो सकता है, हर मदरसे का बच्चा शामिल हो सकता है। मुझसे किसी ने कहा कि मदरसे के बच्चे के, मैं मशवरा कर रहा था तो उसने कहा कि मदरसे के जो बच्चे होंगे उनका तो रूटीन में ये काम होता है, वो तो जीत जाएंगे। और मैंने कहा जीत जाएंगे तो जीते, उनका रूटीन का काम है। तो हमारे ये जो बच्चे नहीं उस फील्ड में भी, कितने छोटे बच्चे ने कितनी जबरदस्त तिलावत की है, सुन आया ना आपको, तो ये भी जीत सकता है। हम कैटेगरीज बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जीतेंगे। हमने जीतना जा रहा किसी को नहीं है, हमने काम का शौक डालना है कि हर बंदा तिलावत करना शुरू कर दे। क्या डायरेक्ट आके जब स्कूल का बच्चा तिलावत करेगा? नहीं, वो प्रैक्टिस करेगा घर में भी, वो प्रैक्टिस करेगा कारी साहब के पास भी। तो हमने कुरान पाक की तिलावत का एक ऐसा नेटवर्क बना देना कि हर घर में तिलावत शुरू हो जाए। हम क्या करते हैं घरों में, हमारे घरों में क्या होता है पता है? कुरान पाक के ऊपर वो 3-4 कपड़े और सबसे ऊंची जगह उधर। उसके बाद फिर किसी दिन ख्याल आता है सफाई सफाई हो, इतनी बड़ी बड़ी ये क्या हो रहा है? ये इतराम हो रहा है, अमल कोई नहीं हो रहा कुरान पाक। इतना मैं सऊदीया गया, उधर ना बच्चे और लोग जो है अरबी सारे कुरान पाक अमल बहुत ज्यादा देखा है। नमाज कोई नहीं इंतजार करता, वहां पे सब पहुंच जाते हैं। फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में पढ़नी, हर सूरत पढ़नी है, और तो इतनी दुनिया आ जाती है। यार ये सारे बुरे वाले तो नहीं है, ये तो अरबी भी हैं। वो सब के सब पहुंच जाते हैं, क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। क्यों? कि कुरान पढ़ते हैं, हम पढ़ते नहीं है। वो ऊंचे से ऊंची जगह पर रखा हुआ होता है, ना छोटे को पता ना बड़े को पता। तो फिर सवाल तो आना ही है ना, फिर बच्चों पे यहाँ पे असर कैसे होगा? कोई नहीं होता। तो हम ये सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। मेरी माओ बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने, सब ने ये दुआ करनी है, अल्लाह पाक मुझे इस शख्स था जो बदनसीब था। किस हवाले से? मैं वाइफ को कहता था बेटी कोई नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे बेटे चाहिए बस। अल्लाह ने एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, बेटे बेटे। जब ये बेटियां देखी मैंने स्कूल में, फिर मेरा वो, मैंने कहा यार बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, ये तो नकमे हैं, वो बात ही नहीं सुनते।
अल्लाह से रो के दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मैं बदनसीब और गलत आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बेटी दो। मेरी वाइफ ने उम्रे पे जाके अल्लाह के घर रो रो के दुआ की, तो अल्लाह ने अब इतनी प्यारी बेटी दी है, इन जैसी, इन फूलों जैसी। और जब तक फिर वो घर जाऊँ वो सोई हुई वो जगा लूँ, मज़ा ही नहीं आता। ये है बेटी की वो तड़प। तो अल्लाह ने मुझे वो भी दी। स्टडी का मिशन बना लिया है, टारगेट बना लिया है कि हमने उसको कैसे लेकर चलना है। जब इतने प्यारे बच्चे हों, मानने वाले हों, समझने वाले हों, तो फिर हम वो टारगेट नहीं अचीव कर सकते, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा कसूर है। मैं इतनी बातें तो कर रहा हूँ, ये कर दें तो ये हो जाएगा, वो कर दें तो वो हो जाएगा, और अगर हम खुद नहीं अमल कर सकते, हम इस अदारे को पूरे पाकिस्तान में टॉप पर नहीं ला सकते, तो इसका मतलब है इनका कसूर नहीं, कसूर हमारा है। हम हमारे में कहीं ना कहीं कमी मौजूद है, तो हम वो सारी कमियां इस दफ़ा इस साल ज़्यादा बेहतर करने की तरफ मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। एक बेटी ने हिम्मत की है कि वो आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला आपको मैं ये एक बात बताऊं, आज ये शक्ल और इसको दिमाग में फिट कर ले, बिल्कुल याद आएगी ये मेरा लम्हा, मैं दुनिया में मौजूद हूँ ना हूँ, ये बच्ची की जिंदगी हुई, ये पाकिस्तान में टॉप पोजीशन पर होगी। ये याद करके हम लोग आजाद हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मतलब चीज़ें मैंने लर्न की है। आई लर्न दैट वी कैन डू एवरीथिंग इन आवर लाइफ एंड वी शुड नॉट गिव अप जस्ट मुनीबा मज़ारा। She never gave up. Her legs were injuries and she never gave up. And she is giving us motivational speech so that we can get motivated. I really hear the motivational speech of Muliba Mazara and I really like her. And as Sir, I see many YouTube channels of Sir. So I get more motivational speech and I wrote in my sheet Sir's thoughts and everything. So I really like it, and one thing I like of Sir is that he said that never give up in your life and you can do anything. That people, अगर गलती हो गई उनको तो I'm really sorry. आज मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। सर ने कहा कि हिम्मत ना, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हमें मतलब जिंदगी में हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम हिम्मत ना हारें। बहुत शुक्रिया। बच्चों सुने, बॉयज। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सर ने हमारे लिए ये सेमिनार रखा है वो इसलिए रखा था ताकि हम अपनी तालीम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। उससे मैंने कुछ बात सीखी। सबसे पहले अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए और उस्ताद का एहतराम करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि मुझे सड़क से जा रही थी, मैंने रेंजर्स को देखा था, तो उनको देख के इतनी खुशी थी, मेरा वहाँ पे मैं आर्मी का ऑफिसर बनूँ। लेकिन मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं भी एक दिन ऐसी बनूंगी। लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे कहा था लूट तुम्हारी शक्ल है ऐसी बनने की, लेकिन उन्होंने कहा था एक दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वैसा बन के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, जिन दोस्तों ने कहा था तुम्हारी शक्ल ये है, अल्लाह की कसम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे नेगेटिव लोगों का जिन्होंने मेरी बेटी को जज्बा दिया। अब ये बात, अब इसने ऑफिसर बनना है किसके लिए? अपने लिए नहीं, उनको जिलाने के लिए कि मेरी शक्ल देख लो फिर। हाँ, उनको जिलाने के लिए अब हम बनेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर ने ये सेमिनार रखा। मैं सर का शुक्रिया सही दिल से अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आया हूँ ना तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं समझ रहा था कि कल है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे सुबह आके बताया कि आ जाए, तो फिर मैं 8 बजे गया। तो मैंने अबू के साथ सुबह दुकान खुलवानी होती है, दुकान खुला के जब मैं घर गया तो कपड़े चेंज करके आया, तो यहाँ पे बैठा तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं सोच रहा था कि बोरिंग होगा, जो मैं
दिल में सोच रहा था ये सच बात करूँगा मैं, क्योंकि मैं दिल में सोच रहा था कि ये सब कुछ बोरिंग होगा बहुत। मैं आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये ख्वाहिश रहता कि सर ने खुद आके हमें 9th क्लास में आके खुद बोला है कि ये प्री 9th और 10th के लिए है सिर्फ। तो सर ने खुद बोला है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए मैं खुद आया और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज इस सेमिनार में आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट सर से अच्छी बात है कि कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता, हर इंसान अपने लिए एक लायक होता है। खुद कोशिश करे तो हर किसी से आगे होता है, कोई भी किसी से कम नहीं होता। और जी, तो ये अभी जो मैंने माइक हाथ में उठाया और एक बटन को प्रेस कर दिया और मुझे समझ नहीं लगी, तो माइक बंद हो गया और आवाज़ आना बंद हो गई है। लेकिन जो दोस्त या बाकी स्टाफ और पेरेंट्स ने बात की वो मैं आपको नहीं सुना सका, उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। अगर आपको ये स्पीच, ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार पसंद आया हो तो ज़रूर इसको स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ और इससे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।